हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 का 4वां पाठ। इसका पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पाठ का नाम है बच्चों लोकगीत। कौन सा पाठ है हमारा? लोकगीत। ये हमारी कक्षा 6 का 4वां पाठ है और इसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ के हमारे लेखक हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको लोकगीत के बारे में पिछली क्लास में बताया कि लोकगीत होते क्या हैं। ये जनता के द्वारा गाए हुए गीत होते हैं जो हमारे आम ग्रामीण जन गाते हैं। विभिन्न अवसरों पे अलग अलग गीत गाए जाते हैं। मैंने इनके रागों के बारे में बताया था कि पीलू, सोरठा, धोबिया, सारंग, दुर्गा, इन सब, सावन, इन सारे रागों पर आधारित होते हैं लोकगीत। और आदिवासी लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी गीत अलग होते हैं, आदिवासी गीत अलग होते हैं। और जैसे कि इसमें बताया बाउल, भतियाली, ये बंगाल के लोकगीत हैं और माहिया पंजाब का लोकगीत है। ये मैंने सब पिछली क्लास में आपको बता दिया था। आज बच्चों हम उससे आगे का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो पाठ शुरू करते हैं कि करीब करीब 30-40 वर्षों में भोजपुरी में विदेशिया प्रचलित है। कब से? 30-40 वर्षों से। 30-40 वर्षों से भोजपुरी भाषा में जो है वो विदेशिया प्रचलित है। इन गीतों में अक्सर परदेसी प्रेमी और रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं की बात होती है। जो परदेसी प्रेमी होते हैं उनके बारे में लिखे हुए गीत होते हैं और रसिक प्रेमी प्रेमिकाएं जो होती हैं उनकी बातें इन गीतों के माध्यम से होती है। जो हमारे ये होती हैं, ये भोजपुरी गीत जिन्हें विदेशिया कहते हैं। जंगल की जातियों में दलिया गीत गाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा आदिवासी क्षेत्र में लोग इकट्ठे समूह में होकर गीत गाते हैं। वो उनके लोकगीत होते हैं। वो समूह में इकट्ठे होकर नृत्य करते हैं और गीतों को गाते हैं। वो उनके अपने लोकगीत होते हैं। अधिकतर विरह आदि के रूप में गाए जाते हैं। जंगल की जातियों में जो दल गीत गाए जाते हैं वो क्या होते हैं? विरह आदि के रूप में गाए जाते हैं वो गीत। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले जो आल्हा के गाने बड़े लोकप्रिय हैं। जो बुंदेलखंड का हमारा एरिया है वहां पर आला उदल के गाने बहुत फेमस हैं। आल्हा के गाने बड़े लोकप्रिय। अगर आप वहां जाओगे उनकी भाषा के गाने सुनने को आपको मिलेंगे। इनका आरंभ चंदेल राजकवि जगनिक से माना जाता है। किससे? चंदेल वंश जो हुआ था हमारा, उनके जो राजकवि थे जिनका नाम जगनिक था, उनसे उसका मतलब उद्गम यानी तब से उनका विकास माना जाता है गीतों का। जिसमें आला उदल का जी की वीरता को अपने महाकाव्य में बखान किया। जिन्होंने जो जगनिक कवि थे उन्होंने आला उदल जो एक दो वीर सिपाही थे हमारे, उनकी वीरता का बखान अपने गीतों के माध्यम से किया है। जो प्रसिद्ध राजकवि थे जगनिक, उन्होंने उनकी वीरता का बखान किया है। परंतु बाद में अन्य देहाती कवियों ने भी इन गीतों को उतार लिया अपने उसमें। बाद में बहुत सारे ऐसे देहाती कवि आए जिन्होंने अपने गीतों में उन्हें उतार लिया। पहले तो राजकवि जगनिक ने उसका प्रारंभ किया था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे कवियों ने भी उनको अपने गीतों में ले लिया। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए गए बहुत सारे ऐसे गीत होते हैं जिनकी संख्या अनंत है। बहुत सारे स्त्रियां हर अवसर पर, जैसे मैंने आपको बताया, गीत गाती है और उनकी संख्या भी अनंत है। त्योहारों पर नदियों में नहाते हुए, सावन के गीत हैं। आप देखो विवाह के गीत, रात में मतलब विवाह में जाते हैं उस समय के गीत, मटकोण के गीत, जोनार के गीत, बारात जाती है उसके गीत अलग होते हैं। आपने देखा होगा विवाह में जितने भी कार्य होते हैं उनके सबके अपने अपने गीत होते हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें गाए जाते हैं। आपने देखा ही है शादी विवाह में आप लोग जाते हैं। और संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के रूप में भी गीत गाए जाते हैं। जन्म आदि के अवसरों पर भी गीत गाए जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, बच्चा जब जन्म लेता है उन अवसरों के गीत अलग होते हैं। आपने देखा होगा जब हम अपने घर में पूजा रखते हैं कोई, उसके गीत महिलाएं अलग गाती हैं। फिर अगर शादी विवाह का अवसर है तो उसके गीत अलग होते हैं। आमतौर पर अगर आप ऐसे ही घर में कोई पूजा छोटी सी रखी, उसके गीत अलग गाएंगी। हर उसके हिसाब से महिलाओं के गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन सभी गीतों को स्त्रियां गाती हैं विवाह शादी में। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में इन गीतों का हवाला दिया है। जो हमारे बहुत बड़े महाकवि हुए कालिदास, उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें भी इन गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा, ऐसे ही कुछ गीत हैं 12 मासे पुरुषों के साथ गाए जाते हैं। कौन कौन से? सोहर, बानी और सेहरा। जब सेहरा गाया जाता है शादी का,
जिन्हें पुरुष गाते हैं, पुरुष लोग गाते हैं। बानी, सोहर, ये सारे ऐसे गीत होते हैं जो पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। गीत बहुत तरह के होते हैं बच्चों, और पुराने समय में तो ये एक ऐसा वो था, आज भी है ग्रामीण क्षेत्रों में तो, लेकिन पहले तो गीतों का अपना ही बहुत महत्व हुआ करता था। इस हमारे देश में, सॉरी, स्त्रियां अपने जो गीत होती हैं वो दल बांध कर गाती हैं। आपने देखा होगा स्त्रियां समूह में इकट्ठा होकर गीत गाती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जो पूर्वी भाषा है, पूर्वी बोली है, उसमें अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं? विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार होली में ब्रज में रसिया गाए जाते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने विद्यापति गीत हैं। आपने देखा होगा बेटा कि अलग अलग प्रांत में, अलग अलग बोलियों में अलग अलग गीत गाए जाते हैं। जैसे पंजाब का गिद्धा अपने आप में फेमस है, पंजाब में गिद्धा गाया जाता है, और इसमें माहिया गीत पंजाब का लोकगीत है। गुजरात का गरबा है ना। और मथुरा में रसिया, सॉरी मथुरा के ब्रज में, जिसे ब्रज क्षेत्र कहते हैं, उसमें रसिया गाए जाते हैं। और गुजरात में गरबा गाया जाता है, आपको पता है। ऐसे हर हर प्रांत का, हर क्षेत्र के अपने अलग अलग क्षेत्र के लोकगीत होते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गुजरात में एक प्रकार से मतलब दल में, यानी समूह में इकट्ठा होकर लड़कियां गरबा करती हैं ना। तो दल दल में बॉयज गर्ल्स दोनों इकट्ठे, यानी लड़के लड़कियां इकट्ठे होके, या महिला और पुरुष दोनों इकट्ठे होके गरबा करते हैं, जो अब दूसरे प्रांतों में भी लोकप्रिय हो गया है। अब तो जगह जगह गरबा भी होने लगा है। इसी प्रकार होली में ब्रज में रसिया गाए जाते हैं, और लोकगीतों के माध्यम से एक तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ाव भी शुरू हुआ लोगों का। जब हम एक दूसरे के लोकगीत इधर उधर सुनने लगे, जैसे गरबा पहले खाली गुजरात का लोकगीत बनकर रह गया था, लेकिन आज सारे विश्व में लोग गरबे को जानते हैं कि गरबा गुजरात का लोकगीत है। ब्रज के रसिया जो होली पे गाए जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशी सैलानी हमारे आते हैं, उनको सैलानी उनको सुनने के लिए, ब्रज में होली मनाने के लिए उत्सव, और होली के गीत सुनते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है उनको सुनने में। तो ये सब क्या होता है, इससे देखो ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, और लोकगीतों का अपना ही बड़ा आनंद होता है। लोकगीत गांव के उद्दाम जीवन के प्रतीक है। लोकगीत जो होते हैं बच्चों, वो गांव के अपने जो जीवन होता है उनका बढ़ता हुआ, उसका प्रतीक माने जाते हैं। और लोकगीत बहुत मजा आता है इनको सुनने में, इनका अपना ही आनंद होता है। जबकि शास्त्रीय संगीत जैसे नहीं होते, ये अपना ही धुन होती है, अपने ही द्वारा लोगों के द्वारा लिखे होते हैं। और आजकल तो बच्चों इनकी बहुत सारी पुस्तकें तक आने लगी है मार्केट में, बाजार में आप जाओ, आपको लोकगीतों की विभिन्न विभिन्न अवसरों पर, कौन से लोकगीत गाए जाते हैं अवसरों पर, उनकी लोकगीतों की पुस्तक आपको मिलती है। तो आजकल तो इनका प्रचलन इतना बढ़ गया है कि अब तो आपको हर जगह से लोकगीतों की पुस्तक मिल जाएंगी, जिनको आप विभिन्न अवसरों पर गा सकते हैं। तो आज ऐसा नहीं है, अब इनको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है जिस दृष्टि से पहले देखा जाता था। तो ये हमारा पाठ था बच्चों, लोकगीत, जो हमारे लेखक ने हमें लोकगीतों के बारे में पाठ के माध्यम से बताया था कि लोकगीत होते क्या है। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि लोकगीत किसे कहते हैं। इससे पहले लोग आपको समझ नहीं थी कि लोकगीत क्या होते हैं, लेकिन आज जब आप ये पाठ सुनोगे बच्चों, और इस वीडियो को ध्यान से सुनना, पाठ को अच्छे से रीडिंग करना, जब आज पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।